अस्सलाम वालेकुम। हज 2027 में आपने एप्लीकेशन की है। छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ, ये काम आपने कर लिया तो इंशाल्लाह आपका नंबर कुर्रा में आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुर्रा में नंबर कब आएगा, किस तरह चेक करना है, उसकी जानकारी भी दूंगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ कुर्रा कब होगा और किस तरह आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है या तो किस तरह आपका नंबर आएगा वो भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया है उनको अपना कुर्रा में नाम आने के लिए एक छोटा सा काम करना है। जो मैं जानकारी देने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हज एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है और जब आप लोगों ने दिल और दिमाग में आपका कवर नंबर कुर्रा में सिलेक्ट होने की टेंशन और फिक्र और बेचैनी रहती है, एक बात आप लोगों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब अल्लाह पाक किसी भी इंसान को हज 2027 में बुलाना पसंद नहीं करता और नहीं बुलाता और वो नहीं चुनते, जब तक कि कोई इंसान सारी चीजें और सारे असबाब मौजूद होने के बावजूद हरगिज हरगिज वो अपनी मर्जी से 2027 के हज के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जो चीज हमारे इख्तियार में है उस पर हमें अमल करना चाहिए। कुर्रा में हमारा कवर नंबर सिलेक्ट होने के लिए अल्लाह पाक से खूब खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं कीजिए। रोजाना कुछ पैसे सदका कीजिए, पांचों वक्त की नमाज पढ़िए और साथ ही साथ तहज्जुद और चाश्त की नमाज भी पढ़िए, जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए और इंशाअल्लाह जितने भी हाजी एप्लीकेशन किए हैं उनका कुर्रा में नाम आ जाए। फर्ज नमाज को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और रोजाना फर्ज नमाज के बाद 3 बार आपको तस्बीह पढ़नी है अल्लाहुम्मा लब्बैक की, और इस तरह से अल्लाह से दुआ मांगनी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा नंबर भी इस साल 2027 के कुर्रा में आ जाएगा। मैंने ऐसे हाजियों को भी देखा है जिनके पास ताकत नहीं थी कि वो हज के लिए जा सके, लेकिन उन्होंने भी हज किया है। और ऐसे हाजियों को भी मैंने देखा है कि जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन अल्लाह ने ऐसे असबाब कर दिए कि वो हज के लिए चले गए। और ऐसे भी हाजियों को हमने देखा है कि जिनके पास मालो दौलत होती है लेकिन उनको अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलती तो वो हज के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि कुर्रा से पहले पहले आप जितना हो सके उतना नमाज अदा कीजिए। पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ जो भी नफिल नमाजें हैं उसको भी अदा कीजिए, अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका नंबर 2027 के कुर्रा में आ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अल्लाह पाक ने आपकी तकदीर में 2027 का हज लिखा है तो इंशाअल्लाह मुकर्रर वक्त पे आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम कुर्रा में नहीं आता है तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी इंशाअल्लाह उसके अंदर में भी सिलेक्ट होने की उम्मीद है। मायूस मत होइए, अल्लाह की ताकत को देखिए और अल्लाह की रजा पे यकीन रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा। दुआएं करते रहें और जो मैंने बताया इस तरह से काम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर आपका नंबर 2027 में हज के लिए आ जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको हज से पहले उनका पूरी तरह से सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। जैसे आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपकी कोई बोलचाल है, या तो आपका कुछ झगड़ा है या तो आप बातचीत नहीं हो रही है, उनसे आप बातचीत कर लीजिए, उनसे आप माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजियों ने एप्लीकेशन किया है उनका हज में जाने का इंतजाम कर दे और उनका हज आसान करे और कबूल करे। 30 जुलाई 2026 को 11 बजे कुर्रा होगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप चाहें तो हज कमेटी की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाकर भी देख सकते हैं, या तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर भी उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। कुर्रा का जो कंप्यूटराइज से कुर्रा निकाला जाता है उसका सिस्टम हज कमेटी की तरफ से आरडीएस सिस्टम से रैंडम डिजिटल सिलेक्शन से ऑनलाइन होता है और स्टेट वाइज कुर्रा होता है। अभी जैसे स्टेट वाइज आपने एप्लीकेशन की होती है तो जो स्टेट में जितना कोटा होता है उस हिसाब से इसका ड्रॉ होता है। जैसे कि कई स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर में सीटें ज्यादा होती हैं लेकिन एप्लीकेशन कम आती हैं, वहां पर आपको ड्रॉ नहीं मिलेगा देखने, वो डायरेक्ट ही पूरा कोटा आपका सिलेक्शन हो जाता है। और जो स्टेट में ज्यादा एप्लीकेशन आती है, कोटा कम होता है,
वहां पर ड्रॉ निकाला जाता है। उसके बाद हज कमेटी वो सीटों को, बची हुई सीटों को दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर कर सकती है। सिलेक्शन कैसे पता चलेगा? जैसे कुर्रा हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे हज कमेटी की वेबसाइट पर आपको ये पूरी डिटेल्स देखने मिलेगी, स्टेट वाइज जानकारी आती रहती है, जो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम आया या नहीं आया, या आपके स्टेट का ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ। इसकी पूरी जानकारी आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नंबर आया। तो इसके लिए आपका स्टेटस बदलता रहेगा। कुर्रा से पहले प्रोसेस नॉट येट डन बताएगा, और कवर नंबर सिलेक्शन होने पर आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड बताएगा, यानी वेटिंग वालों को वेटिंग नंबर दिखाएगा और सिलेक्शन हुए हाजियों को प्रोविजनली सिलेक्टेड बताएगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर आया या नहीं आया। बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कुर्रा कितनी बार होगा? तो कुर्रा एक ही बार होता है, और एक ही बार में पूरा जितने भी हाजियों का ऑल ओवर इंडिया के हज कमेटी में कोटा है उनका कुर्रा हो जाता है, और नंबर जितने हाजियों का आ जाता है उनकी अलग लिस्ट निकाल दी जाती है, और बाकी जितने भी हाजी है उनको स्टेट वाइज वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। जैसे जैसे जो भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनमें से खुदा न खास्ता कोई वजह से अगर कोई कैंसिल करवाता है, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनका नंबर धीरे धीरे आगे आता जाता है। इस तरह से वेटिंग वालों के सिलेक्शन भी होते रहते हैं। वेटिंग लिस्ट वालों को कैसे पता चलेगा कि उनका नाम वेटिंग में है? तो हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर निकाला जाएगा सिलेक्शन जो भी कुर्रा होने के बाद। उसके अंदर में स्टेट वाइज हज कमेटी पूरी वेटिंग लिस्ट निकालेगी, और इसके अंदर में आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, आपका कवर नंबर भी चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका वेटिंग नंबर कितना है। उस हिसाब से आपको आगे के सिलेक्शन होते रहते हैं। कुर्रा में नाम आने के बाद आपको पहली किस्त का पेमेंट करना है, वो 1,52,300 रुपए है। तो 10 तारीख अगस्त तक आपको ये पेमेंट कर देना है, ये हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था। तो सबसे पहला काम आपको हज का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप हज कमेटी का जो दिया हुआ बैंक नंबर है उसके ऊपर जाके आप स्टेट बैंक से या तो यूबीआई से भी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं। तो जो हज कमेटी की तरफ से स्लिप जारी की जाएगी उसके अंदर में आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। उसके अंदर आपको इस तरह से आपको स्लिप भरना है और आपको पेमेंट करना है। इसकी जानकारी जो ड्रॉ हो जाने के बाद हज कमेटी की तरफ से जो सर्कुलर आएगा उसमें बताई जाएगी। ये आपको इसके लिए बताता हूं कि आपको पैसे की तैयारी रखनी है। उसके बाद आपको सोलेमन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा हज कमेटी को, वो आपको सबमिट करना होगा। और इसके बाद आपको पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, वो भी आपको हज कमेटी में सबमिट करना होगा। इसके साथ साथ आपको 2 फोटो भी सबमिट करने पड़ेंगे, और 2 फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट होना चाहिए और नए और लेटेस्ट फोटो होने चाहिए आपके। उसके बाद हज कमेटी की तरफ से बताया जाएगा आपको कि आपका जो भी मेडिकल स्कैनिंग है वो करवाना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन और स्टैंप लगा हुआ सर्टिफिकेट आपको बनवा के हज कमेटी में जमा कराना होगा। ये आपको सब चीजें हैं वो कुर्रा के बाद जो हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर निकाला जाएगा उसके अंदर में आपको बताई जाएंगी। उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे जो भी जानकारी आती रहेगी मेरे वीडियोस में आपको पूरी डिटेल के साथ मैं अपडेट्स देता रहूंगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। तो जैसे ही नया वीडियो मेरा आएगा आपको ये जानकारियां मिलती रहेंगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर अपलोड करने होते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके शहर के अंदर में हज कमेटी का ऑफिस है वहां पर भी आप जमा करा सकते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी तक पहुंचे नहीं पहुंचे, उसकी जानकारी आपको रखनी है। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितने भी कागज आप जमा करवाते हैं उन सभी कागजातों की जेरोक्स भी निकाल के आपके पास रखनी है, उसकी एक फाइल बना के रखनी है, जिससे आपको ये पता चले कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी को दिए हैं। और आपके पास जो जेरोक्स होने से आपको पता भी चलेगा कि ये सब काम की चीजें हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको साथ में रखने हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हज कमेटी की तरफ से बताई गई चीजें हैं। इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है हज कमेटी, या तो इसमें कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। 30 जुलाई 2026 को ड्रॉ होने वाला है हज 2027 का। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजियों ने एप्लीकेशन किया है इंशाल्लाह उनका नंबर इसके अंदर में आ जाए, और जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है धीरे धीरे इंशाल्लाह उनका भी नंबर आ जाएगा। तो मैंने जो बताया है इस तरह से अभी आपको काम शुरू कर देने हैं।
अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तहज्जुद है, इसराक है, चास्त है, इस तरह की नफल नमाजें पढ़नी है, सबका खैरात करना है, अपने रिश्तेदारों से मेल मुलाकात करनी है। अगर उनके साथ कुछ बातचीत नहीं है तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे कोई भी शिकवा गिला नहीं रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और आसान करे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।